यूज ऑफ V1 प्लस ES या S, यूज ऑफ ASMR प्लस VINC, यूज ऑफ हैज हैव प्लस V3, यूज ऑफ हैज हैव प्लस बिन प्लस V4 मतलब VINC। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले वाक्य हैं प्रेजेंट टेंस के, जिससे कि हम बोलते हैं यूज ऑफ V1 प्लस ES या S। इसका मीनिंग है ता है ती है से, जिससे हम प्रयोग करते हैं वो आम खाता है, ही ईट्स आ मैंगो। यहाँ पर पहचान है ता है से और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। रमेश किताब पढ़ता है, रमेश रीड्स अ बुक। यहाँ पर रमेश रीड्स अ बुक, यहाँ पर ता है लिखा हुआ है, पहचान इससे है। इसके बाद हम ट्रिक भी जानने वाले हैं कि कौन से ट्रिक से हम बनाते हैं। प्रिया खाना पकाती है, प्रिया कुक्स फूड। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज द मोबाइल। ऐसे तो बना देते हैं, लेकिन इसका पहचान जो है ता हूँ, ते हो, ता है, ती है, इससे है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट V1 या फिर हम इसमें जोड़ देते हैं S या ES लगा देते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसका पहचान वही ता है, ती है, ते है से हो जाएगा। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमको बताना होता है डेली रूटीन। जब हमको बताना होता है डेली रूटीन की दिनचर्या किससे होगा, हमको बताना होता है ऐसा एक्शन जो कि फैक्ट होता है, जो कि जनरल ट्रूथ होता है। ऐसे कई सारे सेंस हैं जहां पर प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। मेरा भाई कार चलाता है, माय ब्रदर ड्राइव्स अ कार। तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी बोलता है, योर फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम वर्ब के साथ एस या ES लगा देंगे, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहेगा तब हम V1 का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ ASMR प्लस VINC, इसका मतलब है कि कोई काम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं वो मैच खेल रहा है, ही इज प्लेइंग द मैच। वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पर समझे इसका प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं, किस अवस्था में करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब आप प्रेजेंट में कोई भी काम कंटिन्यू दिखाते हैं, मतलब कोई काम हो रहा होना बताते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारा इज है, एम है, आर है, और इसके बाद V1 के साथ हम NC लगा देते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना। और पहचान की अगर मैं बात करूं तो रहा है, रहे हैं, रही है, रही हूं, रहा हूं, इस प्रकार का कुछ मीनिंग आएगा। तुम लोग पेड़ काट रहे हो, यू आर कटिंग द ट्री। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा सोचिए, सेंटेंस कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्रेजेंट टाइम की, बात कर रहा है अभी की, राइट नाउ की। तो आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, आई एम क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। रिया उससे बात कर रही है, रिया इज टॉकिंग टू हिम। रिया उससे बात कर रही है। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द बुक। रवि खाना खा रहा है, रवि इज ईटिंग फूड। तो कोई काम कर रहा है, ASMR के साथ हम वर्ब के साथ INC लगा देंगे V1 के साथ। मौसम अंग्रेजी सीख रही है, मौसम इज लर्निंग इंग्लिश। हैज या हैव के साथ V3, जिसका मीनिंग होगा कि कोई काम कर चुका है, और इसमें बताया जाता है कि काम मेरा पूरा हो चुका है, मतलब काम मेरा कंप्लीटेड हो चुका है। कंप्लीटेड जब कोई भी काम हो चुका होता है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं हैज या हैव के साथ V3। वो मैच जीत चुका है। थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में सोचिए कि वो मैच जीत चुका है मतलब काम फिनिश हो गया है, काम पूरा हो गया है। He has won the match। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैज यूज करेंगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहेगा उसके साथ हैव यूज करेंगे। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन द फूड।
मैंने काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये सभी हैव या हैज के साथ वितरे के रूप में आए हुए हैं। तुमने मोबाइल खरीद लिया है, यू हैव बॉट अ मोबाइल, वो परीक्षा पास कर लिया है, ही हैज पास्ड द एग्जाम। मैंने कमरा साफ कर लिया है, आई हैव क्लीन्ड द रूम, यहाँ पर आई हैव क्लीन्ड, आई हैव पास्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस कई सारे हैं, बस आपको सोचना है, बनाना है और सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। वे लोग मूवी देख चुके हैं, दे हैव वॉच्ड द मूवी। हैज या हैव के साथ बीन और इसके साथ वी आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होगा से रहा है, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जो इसमें दो चीजें आएगा, एक आएगा टाइम और दूसरा आएगा एक्शन, जो कि एक लंबे समय से होगा। जैसे हम बोलते हैं वो सुबह से मैच खेल रहा है, तो टाइम मेरा क्या है, टाइम है यहाँ पर सुबह से, और वो मैच खेल रहा है तो एक लंबे समय से कर रहा है, काम कंटिन्यू है। तो सेंटेंस बनाएंगे ही हैज बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, हम लगाते हैं इसमें हैज या हैव लगाते हैं, और इसके साथ हम लगा देते हैं बीन प्लस वी आईएनजी मतलब वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और इसके साथ टाइम बताने के लिए सिंस या फिर हम इसमें फोर लगाते हैं और इसके बाद टाइम लगाते हैं। ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तुम 2 सालों से यह काम कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स मतलब हो गया, फोर के साथ टाइम हो गया, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, और हैव बीन के साथ डूइंग हमारा ये वी आईएनजी हो गया, मतलब वी फोर हो गया। हम लोग 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। यहाँ पर देखिए हैव बीन के साथ वी फोर और फोर के साथ टाइम लिखा हुआ है। तुम दिसंबर से किताब पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस दिसंबर। सिंस दिसंबर मीन्स दिसंबर से। जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बातें होगा, घड़ी या कैलेंडर की बातें होगा, उसके साथ सिंस, और जो घड़ी और कैलेंडर में ना हो, जैसे कि 2 घंटे से कैलेंडर में भी नहीं है और घड़ी में भी नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं 5 सालों से, ये भी नहीं है। इन सभी के साथ फोर यूज करते हैं और बाकी के साथ हम सिंस यूज करते हैं। वे लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट या फिर प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर ये बचपन से, सुबह से, शाम से, इन सभी के साथ सिंस प्रयोग करते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.